हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी फिलहाल में 1 फरवरी 2017 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, इन्होंने यूनियन बजट डिक्लेयर किया है। तो आज हम लेकर आए हैं आपको उनके हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-2018। तो इसमें क्या-क्या नई बातें हैं, क्या-क्या यूनिक बातें हैं, क्या चीज़ें पहली बार हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अपडेट्स हैं इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आगे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो इनको ध्यान से सुनिए। चलिए, ये है अरुण जेटली जी। देन दिस इज़ हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-2018। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आपको बता दूँ, आपने आगे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो दिस इज़ स्टडी कैप्सूल, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोज़ हमारे पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जाकर फेसबुक पे सर्च किया स्टडी कैप्सूल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आपको चीज़ बता दूँ, एक अपडेट है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा एक लेटेस्ट वीडियो आया था जिसमें हमने बताया था आपको कोई भी हमारा वीडियो, कोई भी लेसन, हमारा कोई भी एक अगर वीडियो पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें क्या कर सकते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कुछ 10 पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो सेट ऑफ पीडीएफ्स है हमने जो अभी लॉन्च किया है, तो वो 10 पीडीएफ्स के लिए आप मिनिमम एक अमाउंट है, जो मिनिमल अमाउंट है ₹30। आप अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें आई गेस 1000 या 1200 से ज़्यादा क्वेश्चंस है इस पूरे 10 पीडीएफ्स को मिलाकर। तो बहुत अच्छा एक पीडीएफ है। ठीक है? काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया था पहले भी, और उसके लिए हम लेकर आए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें इस नंबर पे, हमारा जो नंबर है 7083761631, इस पर आप हमें पेटीएम या फ्री चार्ज कर सकते हैं ₹30। आप जैसे ही हमें पेटीएम करेंगे, आपका उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के साथ हमें व्हाट्सएप कीजिए सेम नंबर पे 7083761631 पर। स्क्रीनशॉट, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा, हम आपको वो पीडीएफ जल्द से जल्द सेंड करने की कोशिश करेंगे, आपको ईमेल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इनको ज़रूर ध्यान रखिए। कोई भी सवाल, कोई भी आपका क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब बिना समय लगाए। तो सबसे पहले यूनियन बजट 2017-2018। Indian Finance Minister Arun Jaitley today, 1st February 2017, has presented the Union Budget for the year 2017-18. This is his fourth annual budget and the first budget after demonetization. The Union Budget 2017 was broadly focused on 10 broad themes. They are farmers, rural population, youth, then poor and healthcare for the underprivileged, infrastructure, financial sector for stronger institutions, speedy accountability, public services, prudent fiscal मैनेजमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ऑनेस्ट। तो ये सारे 10 ब्रॉड थीम्स पर ये बजट था। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, इन्होंने चौथी बार किया है। आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा बार किसने बजट डिक्लेयर किया है, तो वो है मोरारजी देसाई जी ने। मोरारजी देसाई जी, इन्होंने 10 बार हमारा एनुअल बजट जो है वो डिक्लेयर किया है, वो अनाउंस किया है। ठीक है? और इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, जो भी बजट होता है, फाइनेंशियल बजट होता है, और एक दूसरा बजट रेल बजट होता है। तो रेल बजट, फाइनेंशियल बजट हमेशा फर्स्ट फरवरी को होता है हर साल। ठीक है? और जो दूसरा होता है रेल बजट होता है, वो हर फरवरी के आखिरी दिन, मतलब 28 फरवरी को हमेशा किया जाता है डिक्लेयर। पर ये पहली बार हो रहा है 70 साल में ऐसा। दोस्तों, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार हो रहा है ऐसा 70 सालों में कि ये दोनों बजट साथ में डिक्लेयर हो रहे हैं। फाइनेंशियल जो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, इन्होंने साथ में दोनों को डिक्लेयर किया है, रेल बजट और हमारा फाइनेंशियल बजट। ठीक है? तो ये पहली बार हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम अब ये सारी जो पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट्स इनको डिस्कस करेंगे। इनके बारे में आपको अलग-अलग चीज़ें बताएँगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ ट्रांजिएंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. It will have a great impact on the economy and lives of people. Demonetization is a bold and decisive measure that will lead to higher GDP growth. The effects of demonetization will not spill over to the next fiscal. तो इसमें आपको बता दूं इसमें क्या बताया गया है। तो ट्रांसेंट इम्पैक्ट का मतलब होता है, ट्रांसेंट इम्पैक्ट मतलब हाँ, एक उससे फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नीचे, मतलब जिसमें एक नीचा दिखा गया, मतलब अप्स एंड लोज जो होते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, वो दिखे गए हैं इकोनॉमी में, इसके बेस पे डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट पे। और इसके बाद है ग्रेट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड लाइव्स ऑफ पीपल। तो लोगों की लाइफ पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। ठीक है? इकोनॉमी में तो पड़ा ही पड़ा है। ठीक है? डिमोनेटाइजेशन बोल्ड एंड डिसाइसिव मेजर, बहुत एक बोल्ड मेजर था, क्योंकि एक रात में अगर आपको कंट्री का जो
जो नोट्स हैं, जो 500 के नोट्स और 1000 रुपये के नोट्स, इनको अगर आपको कर्व करना है, इनको अगर आप रुका देंगे, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है दोस्तों, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, तो वो करना एक बहुत बोल्ड डिसीजन था। और इसके साथ ही ये हायर जीडीपी जो ग्रोथ होगी, अभी जीडीपी जो ग्रो होगी, उसका परसेंटेज या फिर उस पर काफ़ी असर पड़ेगा इस डिमोनेटाइजेशन का भी। और इसका द इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन विल नॉट स्पिल ओवर टू नेक्स्ट फिक्स, मतलब 2017-18 में ही इसका जो इफेक्ट होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा, 2018-2019 में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था डिमोनेटाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या बताया गया है? सोइंग फार्मर्स शुड फील सिक्योर अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज। A sum of rupee 10 lakh crore is allocated as credit to farmers with 60 days interest waiver. NABARD fund will be increased to 40,000 crore. The government will set up mini labs and Krishi Vigyan Kendras for soil testing. A dedicated micro irrigation fund will be set up for NABARD with 5,000 crore initial corpus. आपको बता दूं तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा गया है कि सोइंग फार्मर्स शुड फील सिक्योर, उन्हें ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। अभी नेचुरल कैलामिटीज, जो बारिश आती है, फ्लड्स आता है, ये सारी चीज़ों से क्यों नहीं डरना चाहिए? तो इसमें एक गवर्नमेंट ने एक 10 लाख करोड़ रुपए का एक क्रेडिट देने का डिसाइड किया है कि एक लिमिट रखी कि 10 लाख करोड़ रुपए हम लैंड कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं किसानों को। ठीक है, विथ 60 डेज ऑफ इंटरेस्ट वेवर, मतलब कि जब किसान को इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसे जब वो वापस देना पड़ेगा, तो पहले 60 दिन, मतलब पहले 2 महीने उनका इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा उन्हें उस समय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाबार्ड का इंक्रीज फंड जो है वो इंक्रीज किया गया है 40,000 करोड़, इंक्रीज 40,000 करोड़ तक। गवर्नमेंट विल सेट अप मिनी लैब्स इन कृषि विज्ञान केंद्र फॉर सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग के लिए अलग अलग मिनी लैब्स कृषि विज्ञान केंद्र में सेटअप किए जाएंगे। A dedicated micro irrigation fund will be set for NABARD with 5,000 crore initial corpus. Initial corpus का मतलब है कि शुरुआत इसकी की जाएगी 5,000 करोड़ से। तो माइक्रो इरिगेशन फंड दिस विल बी सेटअप फॉर नाबार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कुछ और पॉइंट्स है। इरिगेशन कॉर्पस इंक्रीज फ्रॉम 20,000 करोड़ टू 40,000 करोड़। ठीक है, और इरिगेशन कॉर्पस ये इंक्रीज किया गया है, पहले 20,000 करोड़ था, अभी 40,000 करोड़ कर दिया गया है इसे। इसके बाद है डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी इनिशियली क्रिएटेड विद द कॉर्पस ऑफ 2,000 करोड़। तो यहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो डेयरी के जो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो आप देखते हैं गाय के लिए, और ये सब जो होता है हमारा जो दूध आता है, और फिर जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके लिए 2,000 करोड़ रुपीस एक किया जाएगा। इनिशियली 2,000 करोड़ से स्टार्ट किया जाएगा उसका भी। इशुएंस ऑफ सॉइल कास्ट हैज गेन्ड मोमेंटम। सॉइल कास्ट जो एक डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्रधानमंत्री ने, जो शुरुआत की थी, तो उसको भी काफ़ी मोमेंटम मिला है। मॉडल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल बी प्रिपेयर्ड एंड शेयर विद द स्टेट्स। बहुत अच्छा मूवमेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन के लिए क्या है हमारे यूनियन बजट में 2017 और 18 के? तो इसमें है द गवर्नमेंट टारगेट्स टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय 2019। ड्यूरिंग 2017 and 18, 5 lakh farm ponds will be taken up under the Maganrega. Over 3 lakh crore will be spent for rural India. Maganrega to double farmers' income will take steps to ensure participation of women in Maganrega up to 55%. Space technology will be used in a big way to ensure Maganrega works. तो इसमें आपको बता दूं कि गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 2019 तक 1 करोड़ जो घर हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने की, जो गरीबी से बाहर निकालने की उनको कोशिश करेगी। ड्यूरिंग 17-18 5 लाख फार्म पॉन्ड्स जो है वो मनरेगा के अंडर लिए जाएंगे। 5 लाख फार्म पॉन्ड्स लिए जाएंगे। ओवर 3 लाख करोड़ विल बी स्पेंड फॉर रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया के लिए 3 लाख करोड़ स्पेंड किया जाएगा, और जिससे उनको लगता है कि फार्मर्स का जो इनकम है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा इन 5 सालों में, करीब करीब 5 सालों में, ऐसा भी कहा गया है। विल टेक स्टेप्स टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मनरेगा इज अप टू 55%। तो महिलाओं का भी इसमें पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे 55% तक करने के लिए उसका स्टेप्स लिए जाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी विल बी यूज इन ए बिग वे टू एंश्योर मनरेगा वर्क्स। मनरेगा में काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कहाँ क्या है, क्या स्टेटस है, ये सारे चेक करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, ऐसा कहा गया है। आगे इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं। द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कंप्लीट 1 करोड़ हाउसेज फॉर दोज विदाउट होम्स। will allocate rupee 90,000 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in 2017-18. The country well on way to achieve 100% rural electrification by March 2018. Swachh Bharat mission has made tremendous progress. Sanitation coverage has gone from 42% in October 2013 to 60% now.
द गवर्नमेंट proposes to complete 1 crore houses for those without homes। तो 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ घर जो बनाने का एक ये किया गया था, एप्लीकेशन किया गया था, ये एक प्रपोजल किया गया था, वो कंप्लीट होगा। विल एलोकेट 19,000 crore फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन 2017-18। तो ये जो योजना थी PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें 19,000 इसके लिए एलोकेट किए जाएंगे। द कंट्री वेल ऑन वे टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय मार्च 2018। तो मार्च 2018 तक जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, हर घर में बिजली जानी चाहिए, ये रूरल एरियाज में, तो उसको 100% पहुंच जाएंगे ऐसा लगता है। स्वच्छ भारत मिशन हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। सैनिटेशन कवरेज हैज गॉन फ्रॉम 42% इन अक्टूबर 13 टू 60% नाउ। तो सैनिटेशन कवरेज जो है वो 42% 2013 में जो था, अक्टूबर 2013 में, वहां से लेके अभी 60% तक आ गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात है यूथ के लिए क्या किया फॉर यूथ। तो will introduce a system of measuring annual learning outcomes and come out with an innovation fund for secondary education. Focus will be on 3479 educationally backward blocks. Colleges will be identified based on accreditation. Skill India mission was launched to maximize potential with set up 100 India international centers across the country. Courses on foreign languages will be introduced. Will take steps to create 5,000 PG seats per annum. तो इसमें क्या क्या बताया गया है, तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें एनुअल लर्निंग आउटकम्स की, मतलब क्या चीज़ें करके इम्प्लीमेंट करके क्या रिजल्ट आ रहा है, इस पर एक स्टडी करके काफ़ी कुछ नया एक इनोवेशन लाएंगे, ऐसा उनका उनका कोशिश है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, फोकस विल बी ऑन 3479 एजुकेशनल बैकवर्ड जो ब्लॉक्स हैं इंडिया में, 3479 अप्रॉक्सीमेटली, तो उन पर फोकस किया जाएगा। कॉलेज जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे एक्रेडिटेशन के बेसिस पर। जो एक्रेडिटेशन मिलता है काफ़ी कॉलेज को, आपको पता होगा, तो उस पे उनके बेसिस पे। और स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल विल सेट अप 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो स्किल इंडिया का जो एक मिशन इन्होंने लॉन्च किया था कि हर एक स्किल इंडिया, मतलब जो स्किल्स होते हैं, पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, पढ़ाई में आगे तो बढ़ लेता है, मार्क्स ला लेता है, लेकिन वो स्किल्स रह जाते हैं काफ़ी लोगों में। तो इसके लिए स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। स्किल इंडिया, उसमें एक सेंटर्स लॉन्च किए थे अलग अलग, वहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स सेटअप किए थे, जहाँ पे आई गेस कि 100 कुछ कोर्सेज ऑलरेडी थे। अभी यहाँ पे विल सेट 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इंटरनेशनल सेंटर्स भी जिसमें अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, ऐसा कहा गया है। विल टेक स्टेप्स टू क्रिएट 5,000 PG सीट्स पर एनम। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड हेल्थ केयर for rupee 500 crore allocated for Mahila Shakti Kendras under a nationwide scheme for pregnant women. Rupee 6,000 will be transferred to each person. A sum of rupee 1,84,632 crore allocated for women and children. Affordable housing will be given infrastructure status. Owing to surplus liquidity, the banks have started reducing lending rates for housing. Elimination of tuberculosis by 2025 targeted. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, तो फॉर द पुअर एंड अंडरप्रिविलेज्ड हेल्थ केयर रupee 500 crore अलॉटेड फॉर महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र जो है उनके लिए 500 करोड़ अलॉट किए गए हैं। अंडर अ नेशन वाइड स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन 6,000 विल बी ट्रांसफर टू ईच पर्सन। तो जैसे कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू ईयर पे जो उनका एक स्टेटमेंट दिया था, जो लाइव कवरेज दिया था ऑनलाइन टीवी पर, हर चैनल पर, तो उसमें उन्होंने बताया गया था, इसके बारे में बताया गया था, प्रेग्नेंट वुमेन को, जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उनको 6,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा डायरेक्टली उनके हेल्प के लिए। और जो कि बच्चों के या जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, जिनके पास पैसे नहीं होते, तो ये इन सब चीज़ों के लिए 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक को। सम ऑफ 1,84,632 crore allocated फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए 1,84,632 crore रुपीज़ अलॉट किए गए हैं, अलोकेट किए गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जो अफोर्डेबल हाउसेस है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दिया जाएगा, मतलब अच्छा उनको भी बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम के लिए या नाम के लिए बना दिया, ऐसा उनको अच्छा भी बनाया जाएगा। ओइंग टू सरप्लस लिक्विडिटी बैंक्स हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग लेंडिंग रेट्स फॉर हाउसिंग। तो हाउसिंग के लिए जो रेट्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है, लोन्स जो आप लेते हैं उनके लिए जो रेट्स होते हैं उनको भी बैंक से कम करने करा है अभी। तो ये भी कहा गया है। एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 टारगेटेड। ट्यूबरकुलोसिस को 2025 मतलब 2025 तक ख़त्म करने की यहाँ पे एक घोषणा करी गई है, ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। इसके बाद है हेल्थ सब सेंटर्स नंबरिंग 1.5 लाख विल बी ट्रांसफर इनटू हेल्थ वेलनेस सेंटर्स। टू AIIMS will be set up in Jharkhand and Gujarat.
will undertake structural transformation of the regulator and framework for medical and education. Allocation for scheduled castes is rupees 52,393 crores. Aadhaar based smart cards will be issued to senior citizens to monitor health. तो इसमें आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट जो हेल्थ सब सेंटर्स जो थे, मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर अलग होता है, हेल्थ सब सेंटर अलग होता है। हेल्थ सब सेंटर में थोड़े कम इक्विपमेंट्स और थोड़ी कम सुविधाएं होती है, तो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में ज़्यादा होती है। तो जो 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में, ये कहा गया है। जो एम्स का 2 एम्स विल बी सेटअप इन झारखंड एंड गुजरात। तो एम्स जो है वो एक झारखंड और एक गुजरात में सेटअप किया जाएगा। विल अंडरटेक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेगुलेटर फ्रेमवर्क फॉर मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन और एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा मेडिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए 52,393 क्रोर्स एलोकेट किया जाएगा। आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स विल बी इशूड टू सीनियर सिटीजन्स टू मॉनिटर हेल्थ। तो इनकी सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ मॉनिटर करने के लिए उनको आधा एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जो उनकी हेल्थ मॉनिटर करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज। टोटल एलोकेशन ऑफ रुपी 39,61,354 crore has been made for infrastructure. Total allocation for railways is 1,31,000 crore. No service charge on e-tickets books through IRCTC. Raksha coach with a corpus of rupee 1 lakh crore for 5 years for passenger safety. Unmanned level crossings will be eliminated by 2020. So a total allocation of rupee 39,61,354 crore has been made for infrastructure के लिए किया गया है allocate. टोटल एलोकेशन फॉर रेलवेज है 1,31,000 करोड़। और उसके बाद है नो सर्विस चार्ज ऑन टिकट्स बुक थ्रू IRCTC। तो IRCTC जैसे हम बुक करते थे टिकट्स, आपको पता होगा सर्विस चार्ज लगता था उस पर। तो काफ़ी लोग जहाँ 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये से सर्विस चार्ज लगता था, वो अब नहीं लगेगा। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। टिकट्स के लिए सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा। रक्षा कोच विद कॉर्पस ऑफ रुपी 1 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये भी किया जाएगा फॉर पैसेंजर सेफ्टी। उसके बाद अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स विल बी एलिमिनेटेड बाय 2020। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स क्या होता है? तो एक रेलवे क्रॉसिंग होती है जहाँ पे आपको पता होगा, तो सेफ्टी के लिए जो बैरियर्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो काफ़ी जगहों पे नहीं होते वो, तो वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। मतलब कि वहाँ हर जो जहाँ पे नहीं है वहाँ लगा दिए जाएंगे, ये सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, इसका मतलब है। इसके बाद है 3,500 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स टू बी कमीशन्ड दिस ईयर फ्रॉम up from 2,800 kilometers from last year. SMS based Clean My Coach service is put in place. Coach Mitra facility will be introduced to register all coach related complaints. By 2019, all trains will have bio toilets. 500 stations will be made definitely able friendly. इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो 3,500 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स टू बी कमीशन दिस ईयर अप फ्रॉम 2,800 किलोमीटर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर 2800 किलोमीटर की रेलवे लाइन्स बिछाई गई थी, इस साल 3,500 किलोमीटर की बिछाई जाएंगी। SMS बेस्ड क्लीन माई कोच सर्विस, क्लीन माई कोच सर्विस जो एक SMS बेस्ड एक ये किया गया था, एक इनिशिएट किया था। तो उसमें ऐसा था कि आप क्लीन माई कोच सर्विस एक प्रोग्राम था जिसमें आप क्लीन माई कोच ऐसा एक SMS करेंगे। तो उससे आपके कोच में आकर अगर आप कोच गंदगी है तो वो साफ़ किया जाएगा। ऐसा एक प्रोग्राम इन लॉन्च किया गया था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये भी। कोच मित्र फैसिलिटी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू रजिस्टर ऑल कोच रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो कोई भी आपकी कोच रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, अगर साफ़ सफाई नहीं है, खाना ढंग का नहीं है, या बाकी सारी चीज़ें, अगर आप वहाँ का फ़ैन या AC कुछ काम नहीं कर रहा, तो ये सारी कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मित्रा फैसिलिटी विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाय 2090 ऑल ट्रेन्स वी हैव बायो टॉयलेट्स। 2019 तक सारी ट्रेन में बायो टॉयलेट्स आएंगे, लॉन्च की जाएंगे, ऐसा भी कहा गया है। 500 स्टेशन विल बी मेड डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली। मतलब जो लोग अपंग हैं, जो चल नहीं पाते, ये सारी जो डिफरेंट एबल्ड पीपल जो हैं, तो उनके लिए एक लिफ्ट्स बनाई जाएंगे, छोटी सी लिफ्ट्स बनाई जाएंगी, और ऐसे काफ़ी प्रावधान किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इसके बाद है रेलवेज टू पार्टनर विद लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स फॉर फ्रंट एंड बैक एंड सॉल्यूशंस फॉर सिलेक्ट कमोडिटीज। Railways will offer competitive ticket booking facility. Rupees 64,000 crore allocated for highways. High-speed internet to be allocated to 1,50,000 gram panchayats. New metro rail policy will be announced with new modes of financing. तो यहाँ पे है रेलवेज टू पार्टनर विद लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स फॉर फ्रंट एंड बैक एंड सॉल्यूशंस फॉर सिलेक्ट कमोडिटीज़। तो यहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं उनके लिए फ्रंट एंड बैक एंड सॉल्यूशंस के लिए लॉजिस्टिक प्लेयर्स के साथ पार्टनर करेंगे रेलवेज, एक आ गया है। रेलवेज विल ऑफर कम्पिटिटिव टिकट बुकिंग फैसिलिटी। मतलब यही कि IRCTC आप जैसे देखते थे तो काफ़ी बार वहाँ टिकट जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, काफ़ी लोग मुश्किल नहीं कर पाते थे, तो उसमें काफ़ी चेंजेस लाएंगे, ऐसा कहा गया है। इसके बाद है 64,000 करोड़ रुपये एलोकेटेड फॉर हाईवेज। तो हाईवेज के लिए 64,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट टू बी एलोकेटेड टू
1,50,000 ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में जो लाइन्स होती है, फाइबर लाइन्स होती है, फाइबर केबल्स जो होती है, वो बिछाई जाएँगी, ऐसा कहा गया है। तो करीब-करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायत में बिछाई जाएँगी। तो गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जाएगा, काफ़ी अच्छा एक स्टेप है ये भी। न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड विथ न्यू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एनर्जी सेक्टर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर क्रूड रिजर्व्स विल बी सेट अप। रुपी 1,26,000 करोड़ रिसीव्ड एज़ एनर्जी प्रोटेक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो एनर्जी प्रोटेक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो किए थे, उसमें 1,26,000 करोड़ के एक 1,26,000 करोड़ हमें रिटर्न मिला है, रिसीव हुआ है। तो काफ़ी सही स्टेप है ये भी। इसके बाद ट्रेड इंफ्रा एक्सपोर्ट स्कीम विल बी लॉन्च 2017 टू 2018। तो ये भी लॉन्च की जाएगी, ट्रेड इंफ्रा एक्सपोर्ट स्कीम। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में आता है एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स। मोर देन 90% ऑफ एफडीआई इनफ्लोज आर नाउ ऑटोमेटेड। Shares of railway PSE like RCTC will be listed on stock exchanges. Bill on resolution of financial firms will be introduced in this session of Parliament. Foreign Investment Promotion Board will be abolished. Revised mechanism to ensure time-bound listing of CPSEs. तो इसमें आपको बता दूं, फॉर एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स, मोर देन 90% ऑफ एफडीआई इनफ्लोस आर नाउ ऑटोमेटेड। तो ये सारा जो पहले था कि इनफ्लोस आकर इसको कैलकुलेट करके ये सारा एक मैन पावर से वो करना पड़ता था, वो ना अभी ऑटोमेटेड हो गया है। शेयर्स ऑफ रेलवेज पीएससी लाइक आरएससीटीसी, इनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इंक्लूड किया जाएगा। बिल ऑन रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये जो था एफआईपीबी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थे, इनको एक ये जो बोर्ड था, उसके कुछ नॉर्म्स जो थे जो ऑटोमेटेड नहीं थे। जो ये जो पहला पॉइंट में बताया गया है, कुछ जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है जो ऑटोमेटेड नहीं है, उनको इनके थ्रू जाना पड़ता था। तो वैसा कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे ऑटोमेटेड हो जाए, तो ये इसको अबॉलिश कर देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को अबॉलिश कर देंगे, इसकी कोशिश की जा रही है। रिवाइज मैकेनिज्म टू एंश्योर टाइम बाउंड लिस्टिंग ऑफ सीपीएसएस। इसके बाद है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर विल बी फॉर्म। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लैंडिंग टारगेट फिक्स्ड एट रुपी 2.44 लाख करोड़ फॉर 2017-18। डिजिटल इंडिया भीम ऐप विल अनलिश मोबाइल फोन रेवोल्यूशन। The government will introduce two schemes to promote Beam app, referral bonus for the users and a cashback for the traders. Negotiable Instruments Act might be amended. सबसे पहली चीज, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर विल बी रिफॉर्म्ड। फाइनेंशियल देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, तो उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो कुछ भी कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए काफ़ी एक टीम बनाई गई है और काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं, ताकि अब जो सब पूरा इंडिया जो डिजिटल हो रहा है, तो उसके लिए भी ये स्टेप्स लिए गए हैं, ताकि कहीं फ्रॉड या कुछ ना हो सके उसके लिए। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लैंडिंग टारगेट, जो है वो किया गया है 2,44,000 करोड़ का। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर ये होगा। डिजिटल इंडिया भीम ऐप विल अनलीश मोबाइल फोन रेवोल्यूशन। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस टू स्कीम्स टू प्रमोट भीम ऐप, रेफरल बोनस फॉर द यूजर्स एंड कैशबैक फॉर द ट्रेडर्स। अगर दोस्तों आपने अभी तक भीम ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है, हमने भी यूज़ करा हुआ है। तो भीम ऐप से जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, आपको बस अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है, उसमें आपका फिर बैंक अकाउंट जो लिंक हो जाता है। अब जैसे ही आप किसी का फ़ोन नंबर आपको अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो, तो आप उसका फ़ोन नंबर डाल के डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। सो ये गवर्नमेंट का ऐप है और बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। तो इसमें इन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए 2 चीज़ें लाएँगे अभी, जिसमें रेफरल बोनस फॉर द यूज़र, मतलब आप हमारे जैसे जो रेगुलर एक यूज़र्स हैं, जो पब्लिक हैं, वो आपका काम कर सकते हैं। आप किसी को रेफ़र करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, ऐसा भी उसमें प्रावधान लाया गया है। तो आप नए-नए लोगों को बोनस रेफ़र करके बोनस कमा सकते हैं। और कैशबैक फॉर द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो हैं, जो मतलब छोटे-छोटे शॉप्स हैं या फिर कंपनीज़ हैं, वो जैसे-जैसे भीम ऐप को इंक्लूड करेंगे, तो वैसे-वैसे अगर वो भीम ऐप से ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उनको कैशबैक भी मिलेगा उसका। एक सही काफ़ी अच्छा प्रावधान है ये भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट माइट बी अमेंडेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है ये अमेंड, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते हो, तो हमने जो अभी फ़िलहाल एक बैंकिंग अवेयरनेस का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने बताया गया था कि एक ये लिया था बैंकिंग कैप्सूल जो है हमारा, उसमें बताया गया था कि जो हॉलिडेज़ जो होते हैं बैंक्स में, तो कैसे डिक्लेयर होते हैं, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से होते हैं, तो ये इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बाकी वीडियोज़ भी आप हमारे वीडियो सेक्शन में या प्ले सेक्शन में जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वीडियोज़ भी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है डीबीटी। डीबीटी का है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कंज्यूमर्स। Chandigarh is kerosene free. 84 government schemes are on the DBT platform. Head Post Office has the central office for rendering passport service, easy online booking system for army and other defense personnel.
For big time offenses, including economic offense fleeing India, the government will introduce legislative change or introduce a law to confiscate the assets of these people within the country. तो डीबीटी टू एलपीजी कंज्यूमर्स, तो आपको पता होगा जैसे एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी कंज्यूमर्स थे उनके बैंक अकाउंट में जाता था, सब्सिडी जिसे कहते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करी गई है वैसे भी पहले भी, और अभी उस पर काफ़ी कर स्कीम्स भी लाने वाले हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है एलपीजी कंज्यूमर्स के, ये हो गया। 84 गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑन द डीबीटी प्लेटफॉर्म। हेड पोस्ट ऑफिस एज सेंट्रल ऑफिस फॉर रेंडिंग पासपोर्ट सर्विस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक नया प्रोग्राम है, नया एक स्टेप है। इजी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम फॉर आर्मी एंड अदर डिफेंस पर्सनल। उसके बाद बिफोर बिग टाइम ऑफिस, जैसे बहुत बड़ा कोई स्कैम करता है कोई और इंडिया छोड़ के चला जाता है, तो उनमें ऐसा एक चेंज या लॉ लाया जाएगा कि उनकी जो कंट्री में, इंडिया में जो उनके सारे एसेट्स हैं उनको ये सीज कर लिया जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। फिजिकल सिचुएशन, तो इसमें है टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹21,47,000 crore। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टू बी अबॉलिश्ड। Focus will be on capital expenditure, which will be 25.4%. Rupees 3,000 crore under the Department of Economic Affairs for implementing the budget announcements. Expenditure for science and technology is rupees 37,435 crore. तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 21,47,000 करोड़ का है। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये अबॉलिश कर दिया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जाएगा विच इज़ 25.4%। और ये बाकी पॉइंट्स हैं जो है 3,000 करोड़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बजट अनाउंसमेंट। अभी जो बने बजट अनाउंसमेंट्स होंगे उनके लिए 3,000 करोड़ रुपीज़ डिपार्टमेंट ऑफ का इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए रखा जाएगा। एक्सपेंडिचर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी 37,435 करोड़। इसके बाद है फिजिकल सिचुएशन में और आगे पॉइंट्स है। टोटल रिसोर्सेज फॉर ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज 4,11,000 crore rupees, recommended 3% the fiscal deficit for 3 years with a deviation of 0.5% of the GDP. Revenue deficit is 1.9%. Fiscal deficit of 2017-18 pegged at 3.2% of the GDP, will remain committed to achieving 3% in the next fiscal year. तो ये सारे पॉइंट्स है। आपको ये सारी जो टर्म्स है हमारे फिजिकल डेफिसिट, ये सब क्या होता है, तो हमारे बैंकिंग कैप्सूल के प्लेस में जाइए, वहाँ भी काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस सो सॉरी फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं वहाँ पे, वो देखिए, उनसे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, तो उनको भी ध्यान में रखिए। और आपको बता दूँ तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश डोनेशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी विल बी ₹2,000 फ्रॉम एनी वन सोर्स। पॉलिटिकल पार्टीज विल बी entitled to receive donations by check or digital mode from donors. An amendment is being proposed to the RBI Act to enable issuance of electoral bonds. Donor can purchase these bonds from banks or post offices through check or digital transactions. They can be written only by the registered political parties. इस सबसे पहला स्टेप आपको बता तो मैक्सिमम अमाउंट कैश ऑफ ₹2,000, तो 2,000 का ही कैश डोनेशन लिया जा सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। पार्टी ले सकती है किसी भी इंडिविजुअल से या फिर किसी और सोर्स से। पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डोनेशंस बाय चेक और डिजिटल मोड फ्रॉम डोनर्स। तो डिजिटली जो भी लिए जाएंगे, चेक से ले जाएंगे या डिजिटल मोड जो है ये बाकी सारे जो सोर्सेज हैं उनसे ले जाएंगे, तो वो ले सकते हैं। एंड अमेंडमेंट इज बी प्रपोज्ड टू द आरबीआई एक्ट टू इनेबल इश्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लाए जाएंगे जो आप बैंक्स में से या पोस्ट ऑफिस में से खरीद सकते हैं, और अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो आप उनको दे सकते हैं, और वो जाके उसको रिडीम कर सकते हैं बैंक्स में जाके, वो पॉलिटिकल पार्टीज उनको रिडीम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सही एक तरीका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिफेंस सेक्टर गेट्स एन एलोकेशन ऑफ ₹2,74,114 crore। तो डिफेंस के बारे में आपको बाकी अपडेट्स जो है, हमने एक डिफेंस का भी फिलहाल में एक वीडियो बनाया था, तो उसको भी ध्यान से देखिए। डिफेंस सेक्टर पे वीडियो बनाया, डिफेंस की जो अपडेट्स हैं उन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टैक्स प्रपोजल्स। इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज नॉट फेवरेबल। Out of 13.14 lakh registered companies, only 5.97 lakh firms have filed returns for 2016-17. Proportion of direct tax to indirect tax is not optimal. Individuals numbering 1.95 crore showed an income between ₹2.5 lakh to 5 lakh. Out of 76 lakh individual CCs declaring income more than 5 lakh, 56 lakh are salaried. तो जीडीपी रेशियो जो फेवरेबल नहीं है, ये हम सबको पता है दोस्तों, कितने लोग टैक्स चोरी करते हैं उस पर आपको पता ही होगा। आउट ऑफ 13.14 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज, ओनली 5.97 लाख, मतलब 13 लाख जो कंपनीज रजिस्टर है उनमें से करीब करीब सिर्फ 6 लाख कंपनीज हैं जिन्होंने रिटर्न्स फाइल किए हैं 2016-17 के।
तो प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑप्टिमल। इंडिविजुअल्स नंबरिंग 1.95 करोड़, मतलब करीब 2 करोड़ जो लोग हैं जिन्हें बताया गया है कि उनकी जो इनकम है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। उनमें जो ऐसा है कि जिन्होंने बताया गया है बस इनकी इनकम है इतनी। और 76 लाख इंडिविजुअल असेसीज डिक्लेयरिंग इनकम मोर देन 5 लाख 56 लाख आर सैलरीड। मतलब 76 लाख जो हैं सिर्फ इंडिया में लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनका सैलरी 5 लाख से ऊपर है। और उनमें से सिर्फ 56 लाख लोग ऐसे हैं जो सैलरीड है, मतलब जो कंपनीज में काम करते हैं कहीं भी और पे काम करते हैं। ये जो कि आपको सबको पता है, ये जो फिगर है एकदम मतलब सही नहीं है, आपको भी पता है। ओनली 1.272 लाख पीपल शोड इनकम ऑफ मोर देन 50 लाख रुपी पर ईयर लाख a year between November 8 to December 30th. Deposits ranging from to be 2 lakh to 80 lakh were made in 1.09 crore accounts. Net tax revenue of rupee net tax revenue of 13-14 was 11.38 lakh crore. Out of 76 lakh individuals are declaring income more than 55 lakh 56 lakh are salaried. 1.95 crore individuals showed income between 2.5 lakh to 5 lakh. तो यहाँ पे आपको बता दें तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओनली 1.72 लाख पीपल शोड इनकम ऑफ मोर देन 50 लाख a year। तो मतलब सिर्फ पूरी इंडिया में सिर्फ करीब 1.25 लाख लोग हैं जिनका 50 लाख से ऊपर सैलरी है, ऐसा बताया गया है। तो नवंबर 8 और नवंबर 10 दिसंबर 30, तो ये जब नवंबर 8 वो तारीख है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब से लेकर दिसंबर 30 तक कुछ डिपॉजिट्स हुए हैं। 1 करोड़ अकाउंट्स में डिपॉजिट हुए हैं। करीब जो शुरुआत रही रेंज उसकी है 2 लाख से लेकर 80 लाख तक के डिपॉजिट्स हुए हैं। आपको और एक चीज़ बताऊँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अभी घोषित किया है कि जिनके भी अकाउंट्स में कुछ भी उनको लगेगा कि 2 लाख से ऊपर जो भी 2 लाख या 2.5 लाख के ऊपर जो भी एक डिपॉजिट हुआ है उनके लिए सबको नोटिस भेजा जाएगा कि वो डिक्लेयर कीजिए या फिर वो बताइए कहाँ से आए। उस पे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप उसको ध्यान में रखिए। नेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ 2013-14 वॉज इनिशियली 11.38 लाख करोड़ रुपीज़। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एडवांस टैक्स इन पर्सनल IT इज 34.8% इन द लास्ट 3 quarters ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Holding period for long-term capital gain lowered to 2 years. Proposal to have a carry forward of MAT for 15 years. Capital gains tax to be exempted for persons holding land from which land was pooled for creation of the state capital of Andhra Pradesh. The government proposes to reduce basic custom duty for LNG. LNG from a liquid naturalized gas होता है, न्यूट्रलाइज गैस होता है, टू 2.5% फ्रॉम 5%। तो rate of growth of advanced tax in personal IT is 34.8% in the last 3 quarters of financial year. Holding period for long-term capital gain were lowered to 2 years. Proposal to have a carry forward for MAT is 15 years. Capital gains to be exempted for person holding land from which land was pooled for creation of the state capital of Andhra Pradesh. The government proposes to reduce basic customs for LNG to 2.5% from LG from 5%। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काफ़ी पॉइंट्स है। इसके बाद अंडर द कॉर्पोरेट टैक्स इन ऑर्डर टू मेक MSME का फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड medium small and micro enterprises, companies more viable. There is proposal to reduce tax for small companies with a turnover of up to rupee 50 crore to 25%. About 67 lakh of companies fall in this category. 96% of companies to get this benefit. The income tax to be amended to ensure that no transaction above 3 lakh is permanent in cash. The limit of cash donation by charitables is reduced to rupee 2,000 from 10,000. Net revenue losses in direct tax could be rupees 20,000 crore. तो ये जो टैक्स का जो किया गया है, ये सारा जो किया गया टैक्स में जो रेट कम किया गया है, जो परसेंट कम किया गया है, ये सारे इनसे लॉस हो सकता है, वो है 20,000 करोड़ रुपए का। तो अंडर द कॉर्पोरेट टैक्स जो MSME कंपनीज है उनको जिनका जो प्रपोजल किया गया है कि उनका जो टर्नओवर जिनका 50 करोड़ से कम है, उनका जो उनको टैक्स लगने वाला है वो 25,000 से कम हो। अबाउट 67 लाख एक कंपनीज इस कैटेगरी में बैठते हैं और उनमें से 96% जो कंपनीज है उनको इससे फ़ायदा होगा। द इनकम टैक्स एक्ट टू बी अमेंडेड टू एंश्योर दैट नो ट्रांजैक्शन अबव रुपीज 3 लाख इज परमिटेड इन कैश। तो क्या जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा 3 लाख के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। और आप जो भी डोनेशन कर सकते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो वो 2,000 से कम से रजिस्टर किया जाएगा, 2,000 से 10,000 तक। तो 10,000 से 2,000 किया गया है, तो ये भी याद रखिए। इसके बाद है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स बिटवीन
रुपीज़ ये पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो existing rate of tax for individuals between rupees 2.5 lakh to 5 lakh is reduced from 5% from 10%. तो 10% था पहले, अभी उसको 5% कर दिया गया है. All of the categories of taxpayers in subsequent brackets will get benefit of rupees 12,500. तो इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहले अगर आपका टैक्स था 2.5 लाख का जो टैक्स था, तो उसपे आपको लगता था कि उसपे अगर 10% है तो आपको लगता था 25% लगता था। तो अभी उसको कम कर दिया, 5% तक कर दिया गया है। तो 25,000 जो है, तो 25,000 से का हाफ अगर कर देंगे आप तो वो आता है 12,500 रुपये। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो बाकी उनको उनका उतना बेनिफिट मिलेगा, उसको याद रखिए। सिंपल वन पेज रिटर्न फॉर पीपल विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹5 लाख अदर दैन दैट बिजनेस इनकम। तो एक सिंपल फॉर्म होगा आईटी रिटर्न्स के लिए, अगर आपने कभी भरा हो तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होता था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अभी एक सिंपल फॉर्म कर दिया गया है, एक पेज का फॉर्म कर दिया गया है इसको। काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीपल फाइलिंग आईटी रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट टाइम विल नॉट बी अंडर कम एंड एनी गवर्नमेंट स्क्रूटिनी। तो पहली बार जो आईटी रिटर्न फाइल करेगा उनको कुछ कोई गवर्नमेंट स्क्रूटिनी के अंडर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। 10% सर्चार्ज ऑन इंडिविजुअल इनकम अबाउट ₹50 लाख एंड ₹1 अप टू 1 crore टू मेक up for ₹50,000 crore loss due to cut in personal IT rate. 15 surcharge on individual income above 1 crore to remain. तो ये सारे सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो आपको ये राइट साइड में स्टडी कैप्सूल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे बाकी की वीडियोस भी देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।